अरे भाई अपनी माँ को ही चीफ गेस्ट बनाओ, चीफ गेस्ट सब कुछ बना दो और खुद गुलाम की तरह खड़े हो जाओ साइड में, एकदम नॉर्मल। मैंने अपनी अम्मी से, अपनी माँ से वादा किया था कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप केक कट करेंगे। और यही सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है कि सेलिब्रेशन के टाइम पे भी कि अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बोले कि हो गया, तो फिर वो जाने के लिए बोल रही थी, तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो मैं भी थोड़ा साइड होके रोने लगा था। तो फाइनली दोस्तों हमारे पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं सब्सक्राइबर्स बोलना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने पूरे सब्सक्राइबर्स को अपना फैमिली मेंबर समझता हूं, अपने परिवार का हिस्सा समझता हूं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि भाई टेक्निकल मेहताब के पूरे 1 लाख परिवार बन चुके हैं और इस चीज के लिए सबसे पहले क्रेडिट जाता है अल्लाह को, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। उसी ने ही पूरी कायनात बनाई है और उसने ही मुझे बनाया है, आप सभी लोगों को बनाया है। तो सबसे पहला क्रेडिट अल्लाह को और दूसरा क्रेडिट आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों के बिना ये 1 लाख का परिवार मुमकिन नहीं था। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। चलिए अब चलते हैं सेलिब्रेशन की तरफ। ताली 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 और लोग बजाइए ना। और लोग बजाइए ना। बता भाई हाँ मैं मानता हूं कि सेलिब्रेशन थोड़ी देरी से हुई, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। और आफ्टर ऑल आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो फैमिली मेंबर्स से ये चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई देरी किस लिए हुई। देरी इसलिए हुई क्योंकि जिस दिन मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स आई मीन फैमिली मेंबर कंप्लीट हुए, उससे एक दिन पहले ही मेरे जो बड़े भाईजान हैं और जो भाभी है और मेरी 2 प्यारी भतीजी, वो लोग रांची चले गए थे। हाँ वही महेंद्र सिंह धोनी के घर के आसपास, और वहाँ पे कुछ काम था, इसके वजह से वहाँ पे रुक गए। और एक दिन बाद 1 लाख लोग जुड़ गए हमारे साथ। फिर क्या हुआ कि भाई सेलिब्रेशन जो है इस वजह से रुक गया क्योंकि भाईजान वहाँ थे और भाभी भी और बच्चे भी उनके, आई मीन मेरी 2 प्यारी भतीजी। अब उन लोगों के बिना मैं सेलिब्रेट कैसे कर सकता था। आप खुद ही सोचिए कि आधी फैमिली जो है वो वहाँ पे है और आधी इधर है, और घर जो है वो ईंट से नहीं बनता है, परिवार से बनता है। तो इस वजह से मैंने सेलिब्रेट को होल्ड कर दिया। और अगले दिन मतलब जब सब लोग आ गए तो अगले दिन बारिश हो गई खूब। फिर उस दिन इतनी झमाझम बारिश, मतलब रुकने का नाम ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से भी होल्ड हो गया। फिर मौसम साफ हुआ ताकि जो भी गेस्ट लोग हैं उन्हें बुलाए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, वो लोग आसानी से आ जाए। तो मौसम ठीक हुआ, उसके बाद फिर से मैंने दावत दे दिया। दावत को भी मैंने होल्ड कर दिया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आपने व्लॉग में देखा होगा आफिया को, जब 4 साल की थी तो मैं तभी बता दिया था कि इसके जो IQ है वो 4 गुना ज़्यादा एडवांस्ड है उसके उम्र के हिसाब से। उसको मैं चिढ़ा रहा था कि आफिया तो चली जाएगी, और यहाँ पे और मैंने केक का भी डिज़ाइन किया हुआ था। डिज़ाइन दिखाया और बोला कि सेलिब्रेट करेंगे, खूब मस्ती होगा, बिरयानी बनेगा और खूब डेकोरेशन होगा, ये केक होगा। तो बोले कि हम बोले तू तो नहीं रहेगी। तो वो बोल रहे कि एक काम कीजिए छोटे पापा, रांची में ही सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैंने बोला कि फिर दादी माँ, तो फिर वो सोचे कि फिर लास्ट में सोच के बोल रही है कि मेरे लिए केक थोड़ा बचा के रख दीजिएगा। मैंने बोला कि भाई केक तो नहीं बचेगा, केक तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, अब तो ये मिस कर जाएगी क्योंकि डेकोरेशन वगैरह केक वगैरह कुछ भी नहीं देख पाएगी। तो उसको मैं बार बार चिढ़ा रहा था। मैं और तौसीफ मिल के, तौसीफ मेरा भांजा है, वो क्या हुआ कि वो सोचते बोली छोटे पापा हमको नहीं सिखाइए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधा परिवार इधर रहेगा और आधा परिवार उधर रहेगा, इसमें आप सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि बताइए इतनी छोटी बच्ची, इसको परिवार के बारे में कितनी समझ है। हालांकि मैं तो रुकता ही, ये तो मैंने पहले ही से डिसाइड कर लिया था, लेकिन उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो कितना एडवांस्ड है। अगर आप आफिया के साथ भी और व्लॉग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं।
बहरहाल सब लोग आ गए। उसके बाद फिर जिस दिन सेलिब्रेशन था उस दिन हम और तौसिफ मिलके गए केक लाने। तो केक जब देखे तो पूरा मूड ऑफ हो गया, पूरा मूड स्पॉइल हो गया वहीं पे, क्योंकि जो मैंने केक का डिज़ाइन दिया था, जो मैंने खुद से क्रिएट किया था, वो डिज़ाइन और उसने जो बनाया था बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने जो टेक्स्ट बोला था टेक्निकल मेहताब को, वो बोल्ड होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और नीचे जो लेजेंडरी था वो भी एकदम ऊपर नीचे करके लिखा हुआ था, वो ऐसे करके एकदम लहरा दिया था एकदम से। तो मैंने बहुत सुना है उसको, बोले क्या यार क्या बना रहे हो, ऐसा चार्ज करो पूरा और काम नहीं कर रहे हो। और उसने प्रॉमिस किया था कि भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं बना था। वो कटर आता है उसमें वो करके लिख दिया था, छोटा छोटा टेक्स्ट था, मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, क्योंकि इस डिज़ाइन और इस डिज़ाइन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो खैर थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी वहाँ पे, और फिर सोचे क्या ही कर सकते हैं, और टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आज का ही डेट है और मैंने सबको इनवाइट कर दिया हुआ है, सब लोग आएंगे। उतना टाइम भी नहीं है कि मतलब फिर से नया फ्रेश केक बनेगा, और हालांकि वो भी फ्रेश ही था, लेकिन और टाइम डिले हो जाता ना, बहुत रात हो जाता, फिर रात के 2 बज जाते फिर। तो फिर मैंने क्या कि चलो यार यही ले लेते हैं। तो केक लाने के टाइम में तौसिफ पीछे बैठा था और मैं बाइक ड्राइव कर रहा था। तो तौसिफ बोले कि मामा जम नहीं रहे बैठने में, क्योंकि वो केक का साइज़ बड़ा था, ठीक है। तो बोले मामा टच हो रहा है, ये केक टूट जाएगा, वैसे ख़राब हो जाएगा, तो अब कंफर्टेबल भी नहीं हो रहा है। तो बोले तुम कैसे कंफर्टेबल चाह रहे हो, जैसे चाह रहे हो वैसे बैठ जाओ। तो बोले मामा मैं पीछे घूम के बैठ जाऊँ। तो बोले कि अगर तुम कंफर्टेबल है वैसे, अगर तुमने कभी बैठा वैसा है तभी बैठो, अदरवाइज मत बैठो, और ना गिर हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बोले नहीं मामा मैं बहुत बार बैठा हूँ ऐसा, नागपुर में बहुत बार बैठा हूँ। बोले ठीक है। फिर बाइक को मैंने साइड किया और फिर उसको मतलब बैठ जाओ पीछे। और जब पीछे बैठा ना, पूरा मुजफ्फरपुर देख रहा था, पूरा शहर देख रहा था। मतलब यार बैनर है, ये बैनर भी साथ ही में लेके आ रहा था बाइक पे हैंग करके। तो बोले बैनर भी लगा दो यार, अच्छे से प्रमोशन हो जाएगा। बोले टी शर्ट भी तुमको पहना देता है। वैसे टी शर्ट तो दिख रहा नहीं, क्योंकि टी शर्ट से ये केक से पूरा कवरेज हो रहा था। बोले बैनर अच्छा आइडिया था, मतलब खूब रास्ते में मस्ती मजाक खूब। ऊपर से मेरा एक पटाखा गिर गया था, उस पर किसी ने गाड़ी भी चढ़ा दिया था। तो तौसिफ ने सुना, मैंने छोड़ दो यार गलती से हो गया होगा। तो फिर वापस चले, घर आए, फिर पूरा अरेंजमेंट किए बिरयानी का, और फिर डेकोरेशन आइटम्स का डेकोरेट करते 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 रात हो गया। फिर सब लोग आए और सेलिब्रेट किया। अब सवाल ये उठता है कि सेलिब्रेशन जो है केक कटिंग का, जो मेरी अम्मी ने केक कट किया, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा दिमाग में, हो सकता है कमेंट भी करते कि सर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ, आपको केक कट करनी चाहिए थी, लेकिन आपने केक कट नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी अम्मी से, अपनी माँ से वादा किया था कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप केक कट करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नई दुकान खोलते हैं या कोई रेस्टोरेंट किसी भी टाइप में कुछ भी करते हैं, तो बड़े बड़े नेता को बुला लेते हैं और उससे रिबन कटवाते हैं, केक कटवाते हैं। बोले नहीं, अरे भाई अपनी माँ को ही चीफ गेस्ट बनाओ, चीफ गेस्ट सब कुछ बना दो और ख़ुद गुलाम की तरह खड़े हो जाओ साइड में, एकदम नॉर्मल। तो इसी वजह से मैंने अम्मी को बोला कि आप केक कट करेंगे, और मेरा ये ड्रीम था, एक सपना था कि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे और केक जो है वो अम्मी केक कट करेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि मेरी अम्मी ने, मेरी माँ ने आज तक कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कभी केक कट नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे गांव में जैसे बिहार और झारखंड में ऐसे बहुत सारी औरतें होंगी, बहुत सारी माएँ होंगी जो मेरी अम्मी की उम्र की हैं, उन लोगों ने कभी सेलिब्रेशन नहीं किया, कभी केक कटिंग नहीं हुआ। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। एक शॉकिंग बात मैं बता दूं, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच बात है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे 1% भी झूठ नहीं बोलता हूँ। आज तक मैंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कभी केक कटिंग नहीं किया, और मैं इसमें केक कट कर लेता, ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि जिसने मुझे पैदा किया और उन्होंने कभी केक नहीं कट किया और मैं केक कट कर लूँ, ये हरगिज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से मैंने अम्मी को ही, अपनी माँ को ही चीफ गेस्ट क्या सब चीज़ बना दे कि आप ही सेलिब्रेट करेंगे और हम लोग एज अ ऑडियंस की तरह देखेंगे, खाएंगे, सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यकीन होगा ही नहीं कि भाई ये बंदा जो है टेक्निकल मेहताब, वो कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया होगा या कभी केक कट नहीं किया होगा। केक तो मैंने खाया, बहुत खाया, लेकिन सेलिब्रेशन जो है केक कटिंग का मैंने कभी नहीं किया। मैंने बोला कि फर्स्ट मौका जो है सक्सेस का, वो माँ को मिलना चाहिए, क्योंकि माँ की दुआओं के असर से ही ये मुमकिन हो पाया है। और दूसरी अमेजिंग बात ये है कि मैंने अपना एक गोल सेट किया था कि 1 अक्टूबर 2025 तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का प्यार की वजह से
डेडलाइन से कुछ घंटे पहले कंप्लीट हो गए। आई थिंक 10 बज रहा होगा उस टाइम, और मेरा जो भांजा है तौसिफ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मामा हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों। अगर आप लोगों के साथ में अगर आप एक यूट्यूबर हैं, टेक क्रिएटर ही नहीं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो अगर हो सकता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हों तो आप अपना ये शेयर ज़रूर करना मेरे साथ। पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर्स बहुत स्पीड में बढ़ रहे थे, और जैसे ही 1 लाख होने वाला था बहुत स्लो हो गया था। मतलब हद है यार, हर 5 मिनट में चेक करो, हर 2 मिनट में चेक करो, मतलब जल्दी हो ही नहीं रहा। क्या बात है भाई, मतलब हो क्या गया है भाई, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे भाई, एकदम स्लो हो गया था। लेकिन लास्ट में जाके समझिए ना 9-10 बजे के करीब में कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मैंने देखा कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो मैं बहुत खुश हो गया, एकदम खुशी के मारे झूमने लगा एकदम, और थोड़ा इमोशनल भी हुआ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया। और अम्मी को बताने गया कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मुझसे बताने से पहले ही तौसिफ ने पहले बता दिया था, और जब देखा तो मेरे जो अम्मी हैं और आपी जो सेकेंड नंबर सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं समझ गया, क्योंकि इस डेट को मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा गमज़दा भी हो गए और रोई भी। तो फिर रोने के बाद फिर आंसू पोंछे। फिर मतलब जब भी अब्बू की याद आती है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ। और तो खैर टाइम हो गया था उस टाइम 9 या 10 बज गया था। 10 बज गया था। तौसिफ बोला कि मामा चलो कम से कम फातिहा खाने के लिए ना मिठाई लेके आते हैं, और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, और नाना की मग़फ़िरत के लिए आप दुआ भी कर लेना। तो मैं दुआ भी वैसे ही कर रहा था, और सोचे कि थोड़ा सा बैठ के इंतज़ाम करके, और ख़ुशी के मौके पे फातिहा खानी भी होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि चुपके से गया मैं और तौसिफ, क्योंकि रात को जल्दी जाने नहीं देते और गांव का अलग है, शहर का अलग है ना। तो किसी को बगैर बताए है ना आराम से गए, मैं तौसिफ बाइक पे, और फिर मिठाई लिए, रसमलाई और रसमाधुरी, तो वो लेके फिर फातिहा किए और फिर सबको दिए। और यही सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है कि सेलिब्रेशन के टाइम पे भी अम्मी जब केक कट कर रही थी तो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर पीस उठा के थोड़ा सा दिया अम्मी को, और वैसे भी मुझे ही देना था। तो देखे कि केक कटने के बाद ना थोड़ा सा रुक गई थी वो, तो मैंने थोड़ा सा कट करके दे दिया। और फिर देखा कि अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बोले कि हो गया। तो फिर वो जाने के लिए बोल रही थी, तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो मैं भी थोड़ा साइड होके रोने लगा था। फिर जाके थोड़ा सा अकेले में थोड़ा वक्त गुजारा। उसके बाद फिर सबका खाना का अहतमाम किया गया था, तो सब लोग खाना खाए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज़ चला, केक वेक चला, फिर सब लोग चले गए। और एक बहुत यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, लेके आ रहा हूँ, ये है, इसमें मेरे गोल्स लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं नज़दीक ला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्स 9/8/2025 को लिखा था, है ना। और इससे पहले भी लिखा था, लेकिन ये फ्रेश नया बनाया था। और जिस टाइम लिखा था उस टाइम ये बिल्कुल भी नामुमकिन जैसा लग रहा था। देखिए क्या लिखा, अचीव 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स बाई 1 अक्टूबर 2025, समझे। तो पूरे 1 अक्टूबर ये मेरा डेडलाइन था, मतलब इससे पहले हर हाल में हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। तो वही मानो ना 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10, मतलब जो भी एग्जैक्ट टाइम है जिस टाइम हुआ वो उसका मैंने उस टाइम मैंने एज इट इज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था। तौसिफ भी आ गया। तो उस टाइम मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था, और मैं यहाँ पे जो टाइम है वो एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा कि किस टाइम में पूरा था। मतलब मान लो ऐसे 2 घंटे पहले, डेडलाइन से 2 घंटे पहले अल्लाह के करम से और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से कंप्लीट हो गया। और मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं बोलता, मैं अपने चैनल पे भी और अपने रियल लाइफ में भी। और हो सकता है कि कई लोग बोले हैं कि ये अपने से पहले 1 लाख कंप्लीट होने के बाद लिख लिया होगा, बट ऐसा नहीं है भाई। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 गोल हो गया, और देखिए नीचे इधर कितना गोल्स है। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि गोल्स दिखाया नहीं जाता। देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए 1, 2, 3, 4, दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा नहीं। अगर दिखे मैं वीडियो को स्लो करके देखूंगा, अगर होगा तो ब्लर कर दूंगा, क्योंकि गोल दिखाया नहीं जाता, डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया जाता है। तो इसके पीछे अगर आप बोलेंगे कि क्यों नहीं दिखाया जाता, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बहुत
डीप रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं दिखानी चाहिए। तो अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ये मैंने जो टाइम है, जो गोल्स है, वो सब रियल है। मैंने सच में लिखा है ऐसा, और ये हो गया। अब सेकेंड गोल की तरफ बढ़ते हैं। और फिलहाल तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों से, आप सभी स्मार्ट और प्यारे लोगों से 1 मिलियन का, यानी 10 लाख का। तो जितना जल्द हो सके ये इस अचीवमेंट को पूरा करने में मेरी मदद करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त परिवार जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं सबको शेयर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी समस्या है भाई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल, सबको पता है कि भाई टेक्निकल मेहताब जो है वो रिस्पॉन्ड करता ही करता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे थ्रू हर एक कमेंट का जवाब, लगभग हर एक कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।